जंगल में पत्तियों की सरसराहट और दूर गरजती बिजली की आवाज गूंज रही थी। एक भयंकर तूफान आने वाला था और सभी जानवर अपने अपने घरों में छिप गए थे। उन्हीं में एक अकेला भेड़िया था, कैल। उसका चांदी जैसा फर कीचड़ से सना हुआ था और उसकी पसलियां उभर कर दिख रही थी। वह कई दिनों से भटक रहा था क्योंकि उसके पैक के अल्फा ने उसे बेदखल कर दिया था। बारिश की पहली बूंदें गिरने लगी और कैल एक छोटी सी गुफा की तरफ लड़खड़ाता हुआ बढ़ा, पर वहां पहले से ही एक लोमड़ी बैठी थी, लीरा। उसके पिछले पैर में गहरा घाव था और वो डर से कांप रही थी। कैल ने स्वाभाविक रूप से दांत निकाले, पर लीरा भागी नहीं। उसकी सुनहरी आंखों में आंसू थे। कृपया, उसने कांपती आवाज में कहा, मुझे मत मारो। कैल को संदेह हुआ। भेड़िए और लोमड़ियां दुश्मन होते हैं, पर उसकी आवाज में इतना डर था कि उसने अपना मन बदल लिया। अपनी प्रवृत्ति के विपरीत कैल गुफा के मुहाने पर लेट गया ताकि बारिश और हवा अंदर ना आए। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, उसने धीरे से कहा। लीरा पहले तो सतर्क थी, लेकिन थकान के कारण वह सो गई। दिन बीतते गए। कैल ने दोनों के लिए शिकार किया, खरगोश और छोटे जानवरों का मांस लाया। लीरा, जो अब भी कमजोर थी, जड़ी बूटियों से उनके घावों का इलाज करने की कोशिश करती। धीरे धीरे उनके बीच एक अटूट विश्वास पनपने लगा। एक शाम जब वे तारों के नीचे बैठे थे, लीरा ने पूछा, तुमने मेरी मदद क्यों की? कैल दूर कहीं देखते हुए बोला, क्योंकि कोई और नहीं करता। उनकी शांति तब टूटी जब कैल के पुराने पैक ने उसकी गंध पकड़ ली। अल्फा, रागर, एक विशाल काले भेड़िए ने उनके इलाके में घुसकर गुर्राते हुए कहा, तुम एक लोमड़ी के साथ रह रहे हो? यह शर्मनाक है। लीरा आगे बढ़ी। उसका छोटा शरीर कांप रहा था, लेकिन आवाज दृढ़ थी, उसे छोड़ दो। पैक के भेड़िए हंसने लगे, लेकिन कैल ने गुर्राकर लीरा को अपने पीछे कर लिया। वो मेरी सुरक्षा में है। एक भयंकर लड़ाई छिड़ गई। खून, चीखें और गुर्राहटें हवा में घुल गईं। कैल ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन वो अकेला था। जब रागर उस पर जानलेवा हमला करने ही वाला था, लीरा ने उसकी टांग पर जोर से काट लिया। इस झटके ने कैल को मौका दे दिया। उसने आखिरी ताकत लगाकर रागर को नीचे गिरा दिया। चले जाओ, कैल ने खून से सनी आवाज में कहा, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। भेड़ियों का पैक तो चला गया, लेकिन लड़ाई ने कैल को बुरी तरह घायल कर दिया था। लीरा ने उसे गुफा तक खींच कर ले जाने की कोशिश की, पर उसकी हालत बहुत खराब थी। मेरे साथ रहो, लीरा ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। कैल की सांसें धीमी हो रही थी। लीरा, वादा करो कि तुम सुरक्षित रहोगी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैं वादा करती हूँ। सुबह की पहली किरण निकलने से पहले कैल ने आखिरी सांस ली और शांत हो गया। लीरा 3 दिन तक उसके पास बैठी रही, उसे छोड़ने को तैयार नहीं थी। फिर टूटे हुए दिल से उसने अपना सिर आसमान की तरफ उठाया और एक लंबी दर्द भरी गर्जना की, ऐसी आवाज जो किसी लोमड़ी की नहीं हो सकती थी। लेकिन कैल के लिए उसने गर्जना की और पूरा जंगल उसके साथ रो पड़ा।